सभी साथियों को नमस्कार। स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका प्यार हमारे चैनल को मिला और आप लगातार शुरू से लेकर अब तक इस चैनल पर आप बने रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिला होगा। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। क्रिया प्रसूत अधोमंदन सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, प्रयोग किस पर किया गया, उपनाम क्या है, इन फैक्ट के आधार पर आज हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने इवान पेट्रोविच पावलोव का सिद्धांत पढ़ा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है और आज की क्लास में हम स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर इसका पूरा नाम है। प्रतिपादक कौन है? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ये इसका पूरा नाम है। प्रयोग किस पर किया इसने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया गया। उपनाम क्या है इसके? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि क्रिया पर आधारित है। उपनाम है इसके सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेट थ्योरी, और क्रियात्मक सिद्धांत। क्रियात्मक सिद्धांत क्रियात्मक सिद्धांत ये इसके उपनाम है। सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेट थ्योरी, क्रियात्मक सिद्धांत। चूहे पर प्रयोग किया था, किस प्रकार से किया? थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, उस प्रयोग में बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मांस का टुकड़ा ना होकर के या सामने कोई भोजन उद्दीपक न हो करके जब वह क्रिया करता है चूहा, उसके बाद में फिर उसे वह उद्दीपक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का ये सिद्धांत था। चूहे पर प्रयोग किया। प्रयोग किस प्रकार का था? ये बॉक्स के अंदर चूहा जो कि चारों तरफ चक्कर काटता है। चूहा चारों तरफ क्या काटता है? चक्कर काटता है। लीवर के ऊपर जैसे ये बटन, इसका पंजा पड़ा और पंजा पड़ते ही ये लीवर दबा और यहाँ पर एक नाज का दाना आ जाता है लीवर के अंदर। इस प्रकार का ये प्रयोग था। इसने बार बार ऐसा प्रयोग किया। जब इसने पाया कि चूहा इतना समझदार हो गया कि यह अनेक अनुक्रियाएं न करके केवल एक ही बार में उस भोजन को प्राप्त कर लेता है। आपके घर में भी चूहे होंगे, आपने देखा होगा चूहे का जो आने जाने का रास्ता है या ऊपर छत पर कहीं भी जहाँ वह निवास कर रहा है, तो उसका रास्ता बिल्कुल उसने फिक्स कर रखा है। जैसे ये दीवार के सहारे यहाँ से आएगा तो इधर से ही आएगा, वो इधर से नहीं आएगा। इसी प्रकार से उसने अपना रास्ता फिक्स कर रखा है। तो यहाँ भी चूहे ने अधिगम कर लिया है कि किस प्रकार से मुझे कहाँ बटन दबाना है। इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ पर है? इस सिद्धांत के उपयोग इस सिद्धांत का उपयोग टंकण के क्षेत्र में है। कहाँ पर है? टंकण के क्षेत्र में। टंकण या कंप्यूटर के क्षेत्र में। टंकण के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में स्वयं करके सीखता है बालक। स्वयं करके भी सीखता है। इस सिद्धांत को इन्होंने ये कहा कि कोई भी बालक है जब वो सीख रहा है तो उस समय उसे क्या देना चाहिए? पुनर्बलन देना चाहिए। तो पुनर्बलन
के महत्व को भी इन्होंने स्पष्ट किया है। पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आपने उन्हें खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उनके थप्पड़ लगा दी, तो ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है, वो दोबारा कभी शैतानी नहीं करेंगे। यदि एक बच्चा क्लास में आपने टेस्ट लिया, टेस्ट में आपने देखा कि अव्वल आया है, प्रथम स्थान पर है, तो आपने उस बच्चे को पुरस्कार के रूप में कुछ राशि दी या अपना पेन दिया या वो कुछ भी आपने दिया, तो वो उस पुरस्कार उसके लिए क्या है, पुनर्बलन है। पुरस्कार उसके लिए क्या है, पुनर्बलन। तो इन्होंने कहा कि पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। प्राणी को पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक हो या नकारात्मक। किसने कहा, ये स्किनर ने ही कहा है। दूसरी बात और क्या कही इसने कहा कि कोई भी प्राणी है तब ज्यादा सीखता है जब उसके सामने अप्रकाशित अनुक्रिया होती है। कैसी होती है अप्रकाशित अनुक्रिया? जैसे चूहे के सामने थी, भूख लगी, बार बार में चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसे कुछ भोजन का दाना मिला, दाना मिलने के बाद में उसने सोचा जादू, ये दाना जादू से आ गया, फिर वापस चक्कर काटता है, फिर वो पता लगता है जादू से नहीं आया, मैंने बटन दबाया ना यहाँ पर, जिसके बाद में आया है। तो इसने कहा अप्रकाशित अनुक्रिया सीखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, अप्रकाशित अनुक्रिया। अप्रकाशित अनुक्रिया को उत्तम माना है। अप्रकाशित क्रिया को क्या माना है, उत्तम माना है। एक होती है उत्सर्जित अनुक्रिया, जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि बिल्ली के सामने अप्रकाशित अनुक्रिया, जिसे उत्सर्जित अनुक्रिया भी कहते हैं। उत्सर्जित। और एक होती है प्रकाशित अनुक्रिया, जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमने देखा था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या था वो, कि जब बालक के सामने कोई उद्दीपक होता है तो उद्दीपक के कारण ही वह काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप वहां से लेकर के यहाँ तक मेरे पास भग करके आइए और मैं आपको शील्ड दूंगा। यदि मेरे पास शील्ड रखी होगी तो आप तेज गति से भग करके आएंगे। यदि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा आपको, तो आप सोचेंगे क्यों पैर दर्द करवाए अपने, क्यों फालतू में परेशान हो, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कोई लाभ है नहीं, तो आप काम नहीं करोगे। लेकिन इसने कहा कि जब भूख लगी होगी तो हम कब सर्च करेंगे? हम अपने घर जाते हैं, हमें भूख लगी है, तभी तो हम भोजन को सर्च करेंगे ना, कि भोजन कहाँ रखा, रसोई में रखा है कि फ्रिज में रखा है, कहाँ रखा, जहाँ भी रखा है, हम कब सर्च करेंगे? जब हमें भूख लगी होगी। तो अप्रकाशित अनुक्रिया को उत्तम माना है किसने? स्किनर ने माना है। थॉर्नडाइक ने प्रकाशित को माना है। इसके बाद अपन बात करते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? पुनर्बलन का सिद्धांत ये दिया गया क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा। क्लार्क लियोनार्ड हल, क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया? पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किया? प्रयोग इसने थॉर्नडाइक के समान और पावलोव के समान प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक के समान और पावलोव के समान। थॉर्नडाइक के समान और पावलोव के समान। पावलोव के समान, थॉर्नडाइक और पावलोव के समान इस पर प्रयोग किया था। किसने? हल ने, क्लार्क लियोनार्ड हल। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? सिद्धांत का नाम है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का उपनाम क्या है? आवश्यकता अवकलन।
आवश्यकता व आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत किसने की देन है? ये क्लार्क लियोनार्ड हल की देन है। कब दिया था? 1915 ईस्वी में दिया था। 1915 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बालक या कोई भी प्राणी है कब क्रिया करता है? जब उसे आवश्यकता होती है। आप पानी पीने के लिए कब जाओगे? जब आपके शरीर को आवश्यकता होगी। आप भोजन करने के लिए कब जाओगे? जब आपको आवश्यकता होगी। आप कब पढ़ोगे? जब आपको नौकरी की आवश्यकता होगी, तभी तो आप पढ़ोगे ना। तो इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल, थॉर्नडाइक के समान प्रयोग किया, पावलोव के समान प्रयोग किया। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत इसका उपनाम है। कब दिया? 1915 ईस्वी में दिया। इसके सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके सिद्धांत को स्किनर ने कहा है कि अधिगम के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। सर्वश्रेष्ठ बताया है। अधिगम के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसने? स्किनर ने बताया है। किसके सिद्धांत को? हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। एक बात और मिलती है इसमें कि लेस्टर एंडरसन ने कहा है कि हल का सिद्धांत 90 तुल्य शब्दों में दिया गया है। लेस्टर एंडरसन ने कहा है, इसे 90 तुल्य शब्दों से संबोधित किया है। लेस्टर एंडरसन ने इसे 90 तुल्य शब्दों से संबोधित किया है। तो आज की क्लास में हमने जाना क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, किस पर? चूहे पर, सक्रिय अनुबंधन ऑपरेट थ्योरी, क्रियात्मक सिद्धांत। टंकण के और कंप्यूटर की शिक्षा में स्वयं करके सीखता है बालक। प्राणी के सामने प्राणी को पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। और अप्रकाशित अनुक्रिया को उत्तम माना है। जैसे टंकण में कैसे? आपने कंप्यूटर पे गेम देखा होगा जिसमें जैसे बुलबुले आते हैं, ए वाला बुलबुला फोड़ दोगे तो आपको खुशी होगी। आप दूसरा आपके सामने आ जाएगा, फिर उसे भी फोड़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। ये कंप्यूटर में गेम होता है, जो कि जब आप कंप्यूटर सीखने जाओगे तब आपको सर्वप्रथम यही गेम सिखाया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। चैनल पर बने रहिए।